हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एफआईआईज क्या कर रहे हैं, आपको बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ बिग प्लेयर्स जो थे कल शॉर्ट गए थे, तो उस हिसाब से एक डिप आया, डिप के बाद फिर से एक बाउंस आया। क्योंकि इस पूरे महीने एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, वो ये है कि विक्स हाई है। ऑप्शन सेलर्स काफ़ी पैसा कमा रहे हैं अगर वो थोड़ी सी सही तरीके से डायरेक्शनल एनालिसिस करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्प्रेड्स बना रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ हो सकता है एक दो दिन और चले। एक्सपायरी वाले दिन डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूव एक तरफ आएगा, प्रीमियम्स में काफ़ी भूचाल आएगा। लेकिन कल के दिन अगर डिके हुआ तब आपका एक्सपायरी के दिन शांत होगा। तो अगले दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल भी कुछ खास नहीं हुआ तो एक्सपायरी के दिन आपको ऑप्शन बायर को कुछ पैसा बनेगा, लेकिन तब तक ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा एक्सपायरी के दिन से पहले। तो मेरा मानना है यहाँ पे रेंज में ही चल रहा है मार्केट, कुछ खास ज़्यादा होने का मुझे नहीं लग रहा है। मैं भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज ही अपना रहा हूँ यहाँ पे। और उसका सिंपल रीज़न है कि जब एफ इस पूरे महीने इतने ऑप्शन बेच के बैठे हैं तो हम क्यों खरीदें। ठीक है, बस एक चीज़ है, आपको दोनों तरफ बेच के नहीं बैठना है कि कल को भैया मार्केट क्रैश हो गया तो भी बर्बाद हुए, बहुत बड़ा अपसाइड आ गया तो भी बर्बाद हुए। तो डायरेक्शनल एक एनालिसिस करके, तो मेरा डायरेक्शनल जो व्यू है वो है सेल द बाउंस। थोड़ा सा बेरिश बट सेल द बाउंस, बाउंस आए तो सेल करो, अगर फ्लैट है तो कुछ मत करो। ठीक है, तो जब भी प्रीमियम्स बढ़े हुए मिले तो उनको सेल करो। तो फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पे कि अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 46,750 800 रेजिस्टेंस रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है वो 46,300 350 पे है। ये रेंज जब तक नहीं टूटेगी मार्केट यहाँ पे डिसाइसिव मूव नहीं लेगा। अगर 46,350 टूटा तो 46,000 भी टूट जाएगा उसी दिन। अगर 46,750 टूटा तो 47,100 200 भी हम देख सकते हैं उसी दिन। ये हालत है अभी, और ये कल हो सकता है, परसों हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल और रेंज में रखेंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे लेकिन रेंज में ही रहेगा। लेकिन परसों हो सकता है कि प्रीमियम्स में आपको मूवमेंट दिखे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि मिड कैप आज सुबह ग्रीन था, फिर उसके बाद सडनली बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, रेड में गया, फिर वहां से फ्लैट के आसपास बंद हुआ। निफ्टी की बात करूं अगर मैं, तो निफ्टी 22,198 200 के आसपास बंद हो रहा है। निफ्टी अभी भी कोई ना कोई सेक्टर यहां से वहां से बचाने आ जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है यहां से और ऊपर जाएगा 100-200 पॉइंट। लेकिन गिरेगा जिस दिन भी गिरना शुरू होगा तो बहुत तगड़ा गिरने वाला है, 500 to 1000 पॉइंट विद इन मे बी 3-4 दिन। तो इसलिए यहाँ पे कॉशियस अप्रोच है। इवन इफ मार्केट ग्रीन कैंडल दे उसके बाद भी कॉशियस अप्रोच ही रखनी है। अगर आप बुल होना चाहते हो ये, लेकिन स्टॉप लॉस अपने बहुत सावधानी के साथ रखें। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट नहीं है, वीकर कंपोनेंट है पूरे मार्केट का। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। तो अगर गिरना शुरू होगा तो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो फिलहाल के लिए ये व्यू हो गया। 22,250 रेजिस्टेंस है, 250 280, और सपोर्ट जो है 22,120 है। जब तक 120 होल्ड करेगा बहुत बड़ा फॉल नहीं आएगा। जैसे ही 22,120 टूटा तो 22 भी चैलेंज हो जाएगा। उसके अलावा विक्स जो है वो उठापटक चल रही है, लेकिन नेट नेट विक्स अभी भी बना हुआ है। और एफ आज फिर कैश में सेलिंग आई है। तो मुझे लगता है कि जो डेटा है वो अभी भी ऐसा है कि मार्केट सोच रहा है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे। जो बिग प्लेयर है सोच रहे हैं बहुत ऊपर नहीं जाएंगे, अभी नहीं गिरेंगे लेकिन गिरने की तैयारी शुरू रखेंगे। तो गिरने की तैयारी उन्होंने शुरू कर रखी है ऑलरेडी। काफ़ी सारी पोजीशन है जो उनकी शॉर्ट साइड है। तो देखते हैं वो किस तरफ क्लोज करते हैं, किस तरीके से क्लोज करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में फिलहाल सेल द बाउंस ही रहने वाला है। मुझे लगता है कल और परसों अगर बाउंस आता है तो वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर लो टूटेगा, जो आज का लो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा, तो आपको एक अच्छा डाउन साइड दिखेगा। अगर वो नहीं टूटता है तो फिर क्या ही है, पूरा डिके डिके तो पूरे महीने चला है, और दो दिन सही। ठीक है। और उसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑटोमोटिव में मिक्स मसाला चल रहा है। टाटा मोटर थोड़ा बुलिश है, आप उसके आयशर मोटर बुलिश है, टू व्हीलर बुलिश है। सॉरी, टू व्हीलर में आप देखेंगे हीरो और ये क्या कहते हैं बजाज, ये थोड़ा बियरिश में है। लेकिन आपका जो फोर व्हीलर है कमर्शियल, तो वो आपके थोड़े बुलिश हैं। टाटा मोटर हो गया, आयशर मोटर थोड़ा सा बुलिश है यहाँ पे। और बैंक में भी सेम मिक्स मसाला, इंडसेंड ऊपर है, आपका आईसीआईसी ऊपर है, और बाकी आपका एसबीआई नीचे था, और एक आध बैंक, एक्सिस बैंक थोड़ा नीचे था, एचडीएफसी थोड़ा सा नीचे था, फ्लैटिश था। तो नेट नेट क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो कि दो बैंक ऊपर दो बैंक नीचे, हर सेक्टर के दो स्टॉक ऊपर दो स्टॉक नीचे, नेट नेट कहीं जाने नहीं देना चाहते। और ये टिपिकल साइन है कि ऑप्शन सेलिंग अभी तक काम करी है। हो सकता है कल और काम करे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल मार्केट और थोड़ा रेंज में रहे, और अगला जो एक्सपायरी वाला दिन है और उसका अगला महीना जो है वो काफ़ी बड़ा एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे मार्च काफ़ी उठापटक वाला रहने वाला है। काफ़ी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं, इलेक्शन का
अनाउंसमेंट हो सकता है, अपोजिशन की क्या चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से क्या बोल रहा है, बहुत कुछ है। तो अगले 2 महीने 3 महीने चुनाव, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अपने मार्केट में। और जब थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी किसी भी कारण से, तो मार्केट में करेक्शन आएगा, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं। तो ये फिलहाल ओवरऑल व्यू है जो मार्केट का है। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको ऑप्शन के डिके से भी लड़ना है, क्योंकि विक्स हाई पे बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत समस्या हो रही होगी, राइट। तो ये ऑप्शन सेलिंग वाला माहौल मुझे अभी तक फिलहाल ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं डायरेक्शनल जा रहा हूँ। और अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो बहुत मेहनत लग रही है, और मुझे एकदम रेजिस्टेंस को ही पकड़ना पड़ रहा है। वहाँ से पुट लो और सपोर्ट से कॉल लो, तभी पैसा ठीक ठाक बनेगा, जिसकी हमें आदत थी पिछले महीने 2 महीने पहले। तो अब पैसा बनाना ROI टर्म्स में मुश्किल होगा, इसलिए आपको अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रखनी पड़ेगी। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है मार्केट का। सेल द बाउंस सेंटिमेंट है, स्ट्रक्चर है, और रेजिस्ट बहुत नैरो रेंज में हम हैं। 1-2 दिन और है एक्सपायरी को, उस एक्सपायरी के बाद ही आपका मार्केट अच्छा बड़ा मूव देगा। तो ये मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया होगा फ्री टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर मैं अपडेट अपना मॉर्निंग में दे देता हूँ। और अगर आपको सीखना समझना है तो पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे A to Z लर्निंग प्रोग्राम का, और हमारे स्कैल्पिंग और स्विंग का जो कोर्स है उसका, दोनों का लिंक यहाँ पे है। तो सीखिए, समझिए। जितना सीखने समझने में नहीं लगेगा, उतने के घर आप उजाड़ चुके हो अपना खुद का। तो थोड़ा सा सीखो, मेरे से नहीं सीखो, किसी से सीखो, लेकिन सीख लो मेरे भाई। 14 साल से हूँ मार्केट में, बहुत झापड़ खाए हैं, लात खाए हैं, घूसे खाए हैं इस मार्केट से। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं बदलोगे तो आपके रिजल्ट नहीं बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।